आज हम लोग आपको इंग्लिश में लेकर आए हैं नाउन का अगला चैप्टर। पहला था नाउन और नाउन से ही रिलेटेड है नाउन एंड नंबर। तो आज जानेंगे हम लोग नंबर। नंबर जानना कितना खास है, क्योंकि नंबर से ही सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जानना होगा शब्दों को, शब्दों के नेचर के अनुसार कि वो कौन सा शब्द होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे नंबर से रिलेटेड। नंबर किसका टॉपिक है? तो नाउन का ही। तो नाउन एंड नंबर। जो नंबर आज हम लोग किसका पढ़ेंगे? नाउन का। नाउन से ही नंबर पढ़ना है। ठीक है, जानते हैं पहले नाउन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नाउन और इसके काइंड्स। नंबर, नंबर तो नंबर का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है ना, नंबर क्या होता है? नंबर यानी वचन। नंबर माने संख्या नहीं जानना है। इंग्लिश में नंबर मतलब होता है वचन। तो हम लोग वचन जानेंगे। ठीक है, शब्दों का जो प्रयोग के अनुसार उसका क्या होता है कि अर्थ भी बदल जाता है। तो वचन हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले नंबर का डिफिनेशन लिखते हैं। इफ अ नाउन, ठीक है ना, नंबर किसे कहेंगे? यानी जब किसी संज्ञा से एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है ना, उसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं। इंग्लिश में जानेंगे। इफ ए नाउन टेल्स वन और मोर देन वन। ठीक है, इफ ए नाउन टेल्स वन और मोर देन वन, या तो एक का बोध होगा या तो एक से अधिक का बोध होगा। मोर देन वन इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं नंबर यानी वचन। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। हिंदी से भी इंग्लिश में एकदम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब किसी संज्ञा से, जब, क्योंकि हम लोग संज्ञा का जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग संज्ञा का ही नंबर यानी वचन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो जब किसी संज्ञा से एक या एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में लेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे में तो हो जाएगा बॉय। तो एक का बोध हो रहा है। ठीक है, ये होगा सिंगुलर नंबर। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये हो गया बॉय, एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी दो ही स्थिति का बोध होगा, या तो एक का या तो एक से अधिक का, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। तो बॉय और बॉयज, गर्ल और गर्ल्स। ठीक है ना, गर्ल्स। यानी नंबर में वचन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। या तो एक होगा या तो एक से अधिक अनेक होगा, एक या अनेक। वही बात जानना है। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, समझना है। ये बेसिक ग्रामर टू एडवांस ग्रामर। हम लोग को क्या होता है कि हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, कभी कभी ग्रामर बेसिक पढ़ लिए होते हैं, फिर भी उसको थोड़ा जानना जरूरी है, फिर से रिवाइज करना जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है। और बेसिक ग्रामर से ही हम एडवांस ग्रामर के ऊपर ले चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है एक बार धीरे धीरे बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर की ओर चलेंगे। अब आइए, अब जानते हैं नंबर को हिंदी में समझ गए ना, या मैं बोल भी दिया हूँ। जब किसी संज्ञा से एक या एक से अधिक का बोल हो उसे हम नंबर यानी वचन कहते हैं। बिल्कुल आप हमारे आवाज से भी लिख सकते हैं। आइए अब जानते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर, तो नंबर का जो काइंड यानी प्रकार होता है, ये दो होता है। पहला सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, एक वचन। दूसरा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर यानी
बहुवचन। कोई कोई इसको प्लुरल भी लोग पढ़ देते हैं, वाइन को विन भी पढ़ देते हैं। तो एक पढ़ने का अंग्रेजी में अलग ही परंपरागत ट्रेडिशन और मॉडर्न दोनों को लेकर चला जाता है। तो ये हुआ आपका एक वचन और बहुवचन, यानी वचन हो गए दो, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। एकदम खूबसूरत डिफिनेशन है। इसी डिफिनेशन से हम लोग आगे भी नोट कर लेंगे, यानी सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे और प्लुरल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, यानी अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। पहले तो हम लोग जान गए कि वचन क्या है। वचन यानी संज्ञा का देखना है, संख्या एक है या अनेक है। ठीक है, एक है तो सिंगुलर, अनेक है तो प्लुरल। अब सिंगुलर नंबर की अगर हम बात करें तो जब किसी संज्ञा से सिर्फ केवल मात्र एक का बोध होगा तब उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, और जब किसी संज्ञा से एक से अधिक का बोध होगा तब उसे हम प्लुरल नंबर कहते हैं। इसका फायदा 2 से 3 जगह मैं आपको बता दूं। जब आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ ए और एन का प्रयोग करना है। तो एक सिंगुलर के लिए ही ए या एन का प्रयोग किया जाता है, प्लुरल के लिए ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए वहाँ पर जानना जरूरी है। वर्ब का प्रयोग करना होगा तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर जानते हैं तो आप गलती कम से कम करेंगे। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर नहीं जानते हैं तो आप गलती बार बार करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा बार करेंगे, इसलिए समझना जरूरी है। आइए, पहला हम लोग जानते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नंबर क्या होगा, इसी को लिखते हैं इफ अ नाउन टेल्स, यानी इफ अ नाउन टेल्स, जब किसी संज्ञा से सिर्फ एक का बोध होगा। इफ अ नाउन टेल्स ओनली वन, इफ अ नाउन टेल्स ओनली वन, सिर्फ एक के बारे में जो बताएगा उसी को कहेंगे इफ अ नाउन टेल्स ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ठीक है ना, इफ अ नाउन टेल्स ओनली वन थिंग, और नाउन भी लिख सकते हैं, बट ओनली वन का मतलब एक का बोध होगा, उसी को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले सकते हैं बॉय, गर्ल, पेन, बुक, यानी सिर्फ और सिर्फ एक का बोध होगा, उसी को हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। यानी जब किसी संज्ञा से सिर्फ और सिर्फ एक का बोध होगा उसी को हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में समझा रहा हूँ। वैसे भी इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने में ही मजा आएगा। बार बार अगर हिंदी लिखते जाएंगे तो हिंदी लिखने का आदत बन जाएगा और फिर हम अंग्रेजी के बैसाखी के सहारे सीखने लगेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए जो हिंदी का सहारा लेते हैं उसको ठीक बैसाखी जिसको कहा जाता है ना, जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते उसको स्केचर की जरूरत होती है। तो हमें अंग्रेजी सीखने के लिए किसी दूसरे भाषा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सहारा कहते हैं ना कि सहारे कितने भी अच्छे होते हैं एक दिन छोड़ ही जाते हैं, इसलिए खुद के सहारे पर चलना सीख लो, नहीं तो एक दिन सहारे छोड़ जाते हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है। तो इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही जानेंगे। अगला जो है आपका प्लुरल नंबर। प्लुरल नंबर में क्या होता है, ठीक वही डिफिनेशन जो पहली वाली डिफिनेशन है उसी से रिलेटेड यह भी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, एकदम एक सीक्वेंस में है। तो इसको हम जानेंगे कि इफ है नाउन, इफ के जगह पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, व्हेन अ नाउन, इफ के बदले में व्हेन का प्रयोग कर दिया, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, व्हेन अ नाउन, जब किसी संज्ञा से, व्हेन अ नाउन टेल्स, क्या बताया, व्हेन अ नाउन टेल्स मोर देन वन,
यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर माने ज्यादा, मोर देन वन एक से ज्यादा, इज कॉल्ड, इसे हम कहेंगे प्लुरल नंबर, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे प्लुरल नंबर। यानी बॉय को जगह पर हमने लिख दिया बॉयज, गर्ल के जगह पर लिख दिया हमने गर्ल्स, पेन की जगह पर लिख दिया पेन्स, बुक की जगह पर लिख दिया बुक्स। लेकिन ये तो हो गया कि एस लगा देते हैं तो क्या सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन बन जाता है। क्या एसी लगाकर सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है या और भी रूल्स हैं? और रूल के लिए डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने डिफिनेशन जाना कि सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं और सारे नियमों को जानेंगे, क्योंकि तभी हम ग्रामर में सही चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है ना। तब तक से आप नोट करेंगे। चलिए, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को नंबर यानी वचन की जो है डिफिनेशन और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गई है ना, बोलना समझ में आ गई है सबको या डाउट है? डाउट नहीं है। यानी फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जो नंबर, आप लोग को डिफिनेशन याद रखो, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बोलना सीखो, ठीक है ना। नहीं तो पता चला कि हम 1 लाइन भी नहीं बोल पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। वो वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई हम सेंटेंस को डिफिनेशन को बोलते हैं लिखते हैं तो फटाफट उसको प्रयास करना चाहिए कि हम भी बोल दें, ठीक है। ये ऐसा करना होगा। तो जो नंबर है वचन, इसमें हम लोग तो जान गए कि नाउन का हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, नंबर यानी वचन किसका बन सकता है? अभी हम लोग जो बताए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लेकर चल रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर इसको कहते हैं। क्योंकि जो ग्रामर हम लोग ज़रूरत के अनुसार जो हम लोग शब्द यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड यूज, उसका कार्य के अनुसार यूज करते हैं। जैसे कलम का काम लिखने का है तो हम लोग लिखने के यूज में लाते हैं। तो नाउन का काम है कि हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, जो नाउन का काम है वो करना है, ठीक है। तो अब जो है जो नंबर है मानी वचन है, किसका बनाया जा सकता है? अगर हम बात करते हैं नाउन, तो नाउन का तो नंबर बन गया, सिंगुलर और प्लुरल। नाउन के बाद आगे भी पढ़ना है, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो प्रोनाउन का भी नंबर होता है, यानी आई सिंगुलर तो आई का भी हम सब क्या हो गया, प्लुरल हो गया। यानी नाउन के बाद प्रोनाउन का भी क्या पढ़ना होगा, प्लुरल पढ़ना होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव है इसका प्लुरल नहीं पढ़ना है, इसका प्लुरल नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब, जैसे मान लो हम गुड लिखते हैं तो गुड का कोई प्लुरल थोड़े ना होगा। अब यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ एडजेक्टिव में हम लोग को पढ़ना है इसका स्टेट अवस्था, और कहते हैं डिग्री मीन्स अवस्था होता है, स्टेट कंपैरिजन यानी गुड बेटर बेस्ट। तो हर टॉपिक में हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, हर टॉपिक में अलग अलग चीज़ पढ़ना होता है। इसलिए नाउन एंड नंबर में हम लोग नाउन पढ़ें, प्रोनाउन में भी नाउन एंड नंबर, प्रोनाउन और नंबर भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लुरल होता है। इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लुरल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग स्टेट और डिग्री पढ़ेंगे। आगे आता है वर्ब का भी हम लोग सिंगुलर प्लुरल पढ़ेंगे, क्योंकि इज सिंगुलर तो आर क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। यानी वर्ब का भी नंबर पढ़ेंगे, यानी सिंगुलर और प्लुरल पढ़ेंगे। इस तरह से आप जानोगे बेसिक स्ट्रक्चर, कभी गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं हो सकता है, ये मेरा वादा है। मेरे पढ़ाए हुए अनुसार अगर आप चलते हो तो ग्रामर में कम से कम गलतियाँ करोगे, ठीक है, अशुद्धियाँ कम से कम करोगे। इस तरह से हम आगे अब इसको आगे अगर लेकर चलते हैं, एडजेक्टिव के बाद वर्ब के बाद जो आता है आपका प्रीपोजिशंस जो है, उसमें भी सिंगुलर और प्लुरल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंजक्शन, उसमें भी सिंगुलर प्लुरल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवर्ब
उसमें भी सिंगुलर प्लूरल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आएगा आपका इंटरजेक्शन, उसमें भी सिंगुलर प्लूरल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक जो मिला यही सिंगुलर और प्लूरल पढ़ने की जरूरत है। आगे बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर में पढ़ेंगे। नाउन का काम सब्जेक्ट की जगह होगा, और नाउन का भी नाउन को बदलाएगा तो ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा। जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। लेकिन वर्ब जो है अपने जगह ही रहेगा, वर्ब वर्ब का काम करेगा, वर्ब वर्ब की तरफ प्रयोग होगा। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो सब शब्दों को हम लोग जानना पहचानना अगर सीख जाते हैं तो गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा वादा है। सवाल भी हम छूटने नहीं देंगे, सवाल यूँ ही आसानी से चुटकियों में हल होगा, ठीक है। आप बस देखते रहिए, जुड़े रहिए और धैर्य के साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। अब हम इसको आगे बताते हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बहुत सारे में मेरा भी बहुत सारा नियम है। इतना आपको जानना चाहिए कि जितने आप लेवल का क्वेश्चन हल कर सकते हो, तो इतना आपको जानना चाहिए। चलिए तो अब हम